दोस्तों, भारत के विभिन्न हिस्सों में प्राचीन काल में बनाए गए किले आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समेटे खड़े हैं, जो आज भी इनमें मौजूद है। इनमें से कुछ किले ऐसे हैं जो आज भी देश दुनिया के पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह किले बेहद खूबसूरत और खौफनाक कहानियों के लिए देश दुनिया में मशहूर है। कुछ किलों को लेकर मानना है कि इन किलों के अंदर जाने पर व्यक्ति वापस बाहर नहीं आता। गुरु फैक्ट्स वर्ल्ड के इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको भारत के ऐसे ही रहस्यमय किलों से रूबरू कराएंगे, जिनके बारे में आपने ना कभी सुना होगा और ना ही कभी देखा होगा। तो आइए जानते हैं। पारस से पत्थर भी सोना बन जाता है। आज भी इस कहावत को दोहराई जाती है और यह पुरानी मान्यता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी यह पारस पत्थर भारत के एक किले में मौजूद है? जी हाँ, आपको बता दें, यह पत्थर आज भी कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। यह पत्थर मध्य प्रदेश में भोपाल के रायसेन जिले में रायसेन किले में आज भी मौजूद है। इस किले को लेकर कई कथाएं इतिहास में मौजूद है और कई रहस्य इस किले में दफन है। कहा जाता है कि इस किले में पारस पत्थर है और इसकी रखवाली कोई मनुष्य नहीं बल्कि जिन करते हैं। बलुआ पत्थर से निर्मित यह किला सदियों पुराना है और आज भी मजबूती से खड़ा है। दोस्तों, इस किले को लेकर कहा जाता है कि यहाँ के राजा रायसेन के पास पारस पत्थर था और इसी पत्थर को लेकर कई युद्ध लड़े गए, लेकिन कोई भी इसे हासिल करने में कामयाब नहीं कर पाया। राजा के युद्ध हारने के बाद भी पारस पत्थर किसी के हाथ नहीं लगा। युद्ध में हार होते देख राजा ने पारस पत्थर तालाब में फेंक दिया था और तभी से यह रहस्यमय पत्थर किसी को नहीं मिला। राजा रायसेन के साथ यह पारस पत्थर भी गुम हो गया, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है कि पारस पत्थर आज भी किले की चारदीवारी के अंदर है। कई लोगों ने इसे ढूंढने के लिए भरसक प्रयास किया, लेकिन जो किले के अंदर जाता है उसका मानसिक संतुलन खराब हो जाता है। वो अपनी याददाश्त खो बैठता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के एक गांव में स्थित गरकुंडर का किला भारत के सबसे डरावने किले में से एक है। कहा जाता है यह किला कई रहस्यों और चमत्कारों से भरा हुआ है, इसलिए आज भी लोग दिन ढलने के बाद इसके पास से गुजरने में भी डरते हैं। आज भारत में ऐसे किले से जुड़ी डरावनी कहानियाँ प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत समय पहले इस किले में कुछ लोगों की मौत हुई थी, जिनकी आत्माएं आज भी इस किले में भटक रही है। दोस्तों, इस किले से जुड़ी एक रहस्यमय कहानी ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, कहा जाता है एक बार इस किले में एक बारात के लगभग 70 से 80 से लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो गए थे, जिनका पता आज भी नहीं लगा जा सका है कि वो लोग कहाँ गायब हो गए। दोस्तों, इतना डरावना होने के बावजूद भी दिन में यहाँ पर्यटकों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है, जो इस किले के रहस्य का पता लगाने आते हैं। दोस्तों, भारत में राजाओं के ऐसे कई किले हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर है। एक ऐसा ही किला हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में है, जो काफ़ी रहस्यमय है। कहते हैं कि इस किले में किसी अज्ञात जगह पर अरबों का खजाना छुपा हुआ है, जिसे आज तक खोजा नहीं जा सका है। इस किले को सुजनपुर के किले के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ छुपे खजाने की वजह से ही इसे हमीरपुर का खजांची किला भी कहा जाता है। इस किले को कटोच वंश के राजा अभय चंद ने साल 1758 में बनवाया था। उसके बाद यहाँ राजा संचार चंद ने राज किया। कहते हैं कि इस किले में आज भी राजा संचार चंद का खजाना मौजूद है, लेकिन दोस्तों, इस खजाने तक ना ही कोई पहुँच पाया है। ऐसा माना जाता है कि किले के अंदर ही एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग है, लेकिन इस सुरंग के अंतिम छोर तक आज तक कोई भी नहीं पहुँच पाया है। रास्ता तंग और अंधेरा होने के कारण इस सुरंग में 100 मीटर से ज़्यादा अंदर जा नहीं सकते हैं। किले के आसपास रहने वाले ग्रामीणों का कहना है कि रात
में किले से अजीबो आवाज़ आती है। उनका मानना है कि खजाने की रक्षा किले में मौजूद रूहानी ताकतें करती है, हालांकि इसका कोई पुख्ता सबूत किसी के पास नहीं है। दोस्तों, कहा जाता है कि राजा संचार चंद इस किले का प्रयोग लूटे हुए खजाने को छुपाने के लिए करते थे। इसी के लिए उन्होंने किले में एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवाया था, जिसका रास्ता सीधे खजाने तक जाकर खुलता था। दोस्तों, यहाँ छिपे खजाने की खोज में मुगलों समेत कई राजा और ग्रामीण किले में कई बार खुदाई कर चुके हैं। यहाँ तक कि वो उस रहस्यमय सुरंग में भी जाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन सबको अब तक नाकामी ही हाथ लगी है। कहते हैं कि खजाने का रहस्य राजा संचार चंद के मरने के साथ ही दफन हो गया, यहाँ तक कि उनके परिवार के किसी भी सदस्य को भी वो खजाना नहीं मिल पाया। दोस्तों, बिहार के रोहतास जिले के पास अफगान शासक शेरशाह सूरी का किला है, जिसे शेरगढ़ का किला कहते हैं। इस किले में सैकड़ों सुरंग और तहखाने हैं। किसी को नहीं पता कि सुरंग कहाँ खुलती है। दोस्तों, ये वही किला है जहां मुगल शासकों ने शेरशाह सूरी और उनके परिवार की हत्या कर कत्लेआम मचाया था। बिहार के सासाराम में कैमूर की पहाड़ियों पर मौजूद ये किला इस तरह बनाया गया है कि बाहर से किसी को नहीं दिखता है। ये चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा है। इस किले के एक तरफ दुर्गावती नदी है, बाकी तरफ से यह जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ सुरंगों का जाल बिछा है। इसके अंदर जाने के लिए भी एक सुरंग से होकर जाना पड़ता है। अगर सुरंग बंद कर दी जाए तो ये किला दिखाई भी नहीं देता। यहाँ के तहखाने इतने बड़े हैं कि उनमें 10,000 तक सैनिक आ सकते हैं। शेरशाह ने ऐसा किला अपने दुश्मनों से बचने और सुरक्षित रहने के लिए बनवाया था। शेरशाह अपने परिवार और सैनिकों के साथ यही रहते थे। यहाँ उनके लिए सभी सुविधाएं किले के अंदर ही मौजूद थी। यहाँ के कमरे भी सुरक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। किले से हर दिशा में 10 किलोमीटर दूर से आते हुए दुश्मन को भी देखा जा सकता था। यहाँ मौजूद तहखानों में काफ़ी दिनों के लिए खाना और पानी स्टोर किया जा सकता था। दोस्तों, आगरा का किला, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। वर्तमान समय की संरचना मुगलों द्वारा बनाई गई थी। हालांकि कहा जाता है कि यह 11वीं शताब्दी से बादलगढ़ के नाम से यहाँ खड़ा है। आगरा का किला 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक लड़ाई का स्थल था। चलिए जानते हैं इसके रोचक इतिहास के बारे में। दोस्तों, सिकंदर लोधी पहले दिल्ली के सुल्तान थे, जिन्होंने अपना मुख्यालय आगरा किले में स्थानांतरित कर दिया और वहां से शासन किया। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला, ये बैराज नदी के किनारे बसा हुआ है और अपनी ऐतिहासिक भव्यता के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पहाड़ी पर बसा यह किला राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। आइए इस वीडियो के माध्यम से चित्तौड़गढ़ किले के बारे में बताते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 किलोमीटर, परिधि 13 किलोमीटर लंबी और तकरीबन 700 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि चित्तौड़गढ़ के किले को 7वीं सदी में मौर्य द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, मौर्य शासक चित्रंगदा मौर्य के नाम पर इसका नाम पड़ा। इस किले का उपयोग 8वीं से 16वीं सदी तक मेवाड़ पर राज करने वाले गहलोत और सिसोदिया राजवंश ने निवास स्थल के रूप में किया। चित्तौड़गढ़ किले में 7 प्रवेश द्वार है: रामपोल, लक्ष्मण पोल, पडल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। यानी कि इस किले में अंदर जाने के लिए इन 7 प्रवेश द्वारों से होकर जाना होगा और फिर सूर्य पोल को भी पार करना होगा, जो कि मुख्य द्वार है। चित्तौड़गढ़ किले के अंदर कई महल व अन्य रचनाएं भी स्थापित है, जैसे कि पद्मिनी महल, राणा कुंभ महल और फतेह प्रकाश महल आदि। दोस्तों, सोनार का किला या सोनारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है और चूने का प्रयोग इस दुर्ग में नहीं किया गया है।
साथ ही इसकी छत को हल्का रखने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया है। सोनार का किले में 4 प्रवेश द्वार है, जिनका नाम अक्षय पोल, सूरज पोल, गणेश पोल और हवा पोल है। जब सूर्य की रोशनी त्रिकुटगढ़ या जैसलमेर दुर्ग पर गिरती है तो यह सोने से बना हुआ दिखाई देता है। इसी कारण इसका नाम सोनार का किला पड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने भारत के सबसे डरावने और रहस्यमय किले के बारे में जाना है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कौन सा किला आपको अच्छा लगा। ऐसा ही रोचक वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।